हेलो गाइस, आज बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर का ऑब्जेक्ट लेके आया हूँ जो आपके कक्षा 10 से संबंधित है और 2022 के लिए रामबाण साबित होगा, क्योंकि कुल मिला के 100 क्वेश्चन पर डिस्कस कर रहा हूँ। पहला चैप्टर का जो हमने बात पिछले वीडियो में कर रखा है उसमें 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का ऑलरेडी मैंने कर रखा है और अभी 50 का। तो हमें आता है कि ये फर्स्ट चैप्टर का जो भी ऑब्जेक्टिव रहेगा इससे बाहर आने वाला नहीं है, तो आप मन से तन से इसका तैयारी करते रहेंगे। ठीक है, चलते हैं फटाक से 51 नंबर की ओर। तो 51 नंबर क्या है, किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, तो आंसर होगा कवक। ठीक है, इसको अच्छा से देखिएगा फटाफट। दूसरा, दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है। ठीक है, ये हो जाएगा किण्वन क्रिया। ठीक है, फिर चलते हैं फटाक से तीसरा नंबर 53 नंबर कहता है कि कौन अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं है। ठीक है, तो पीयूष, कौन सा, पीयूष ग्रंथि। अगला सवाल है आपके पास, पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन में से कौन है। पादपों में, ठीक है, ये होगा जिब्रेलिन। ठीक है, चलते हैं फटाक से प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ग्लूकोज। किसके, ग्लूकोज। वह कौन सा प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। शरीर में ऊर्जा उत्पादन किसके द्वारा होता है, जब तक शोषण नहीं तब तक कुछ नहीं। अधरनाल मतलब आहार नाल का सबसे लंबा भाग, ये आहार नाल है। ठीक है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है, तो ये हो जाएगा छोटी आंत। ठीक है, चलते हैं अगला सवाल की ओर। अगला सवाल निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जानता है। एटीपी किसको मानते हैं, जानते हैं, एटीपी कोशिका का। ठीक है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान, तो पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। ठीक है, तो कहाँ होता है, ये होता है आपका रंध्र में। कहाँ होता है, रंध्र में। हृदय में, हृदय से रक्त रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। हृदय है ना, हृदय से रक्त जो है पूरा शरीर भेजता है। तो कौन भेजता है, नीले द्वार। कौन द्वारा, नीले द्वारा भेजा जाता है। ठीक है, नीले द्वारा। ठीक, अगला सवाल की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है। ठीक है, तो ये हो जाए स्फिग्नोमेनोमीटर। अगला सवाल है, रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव में रक्त को थक्का बनाकर अवरुद्ध किया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका प्लेटलेट्स। कौन होगा, प्लेटलेट्स। चलिए अगला सवाल की ओर फटाक से। मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती का आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में डुबाया जाता है। ठीक है, क्यों डुबाया जाता है, तो किस लिए डुबाया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका क्लोरोफिल के घोलने का, है ना। चलते हैं अगला सवाल की ओर। पता है, स्लाइड को सर्वप्रथम कमाउंड माइक्रोस्कोप से देखा गया था। ठीक है, कब देखा गया, स्लाइड को, ठीक है, स्लाइड करके सर्वप्रथम तो कितना पर देखा गया था, ये हो जाएगा आपका 10 गुना पे। कितना गुना पे, 10 गुना पर देखा गया था। अगला सवाल है कि तिलचट्टा का श्वसन अंग है। तिलचट्टा है ना, जिसको हम सब देहात भाषा में बोलते हैं ओसरा। ठीक है, तो उस पर बात करते हैं। तो इसका ये कहता है तिलचट्टा श्वसन अंग क्या है, ट्रेकिया है। ठीक है, 66 नंबर है, मछलियां किस अंग के द्वारा श्वसन करती है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका गिल्स, है ना, जैसे हम लोग के लिए फेफड़ा है उसके लिए गिल्स है। चलते अगला सवाल 67, पौधों के पत्तियों के रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन का वो क्या कहते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं कौन सी, वाष्पोत्सर्जन। क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन। क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन। पौधे हरे क्यों होते हैं। ठीक है, तो हरे क्यों होते हैं, ये होगा आपका क्लोरोफिल के कारण। ठीक है, क्लोरोफिल के
कारण। ठीक, चलते अगला सवाल। अंतःकोशिकीय पाचन होता है, अंतःकोशिकीय पाचन किसमें होता है? ये हो जाएगा आपका अमीबा में। ठीक है, चलते अगला सवाल 70 नंबर। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है? तो ये तो जान रहे हैं आप लोग, 4 है। अगला सवाल है, पौधों में टैनिन नामक पदार्थ कहाँ संचित रहता है? ठीक है, ये होता है छाल में। किसमें? छाल में। किसमें? छाल में। ठीक, चलते अगला सवाल की ओर। कोशिकांग यानी क्लोरोप्लास्ट बिंदु किस रंग के होते हैं? किस रंग के होते हैं? अगर जान रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए। चलिए हम बता रहे हैं, हरा। ठीक, अगला है, रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका प्लेटलेट्स। ओके, नेक्स्ट सवाल, वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? ये हो जाएगा आपका नेफ्रॉन। कौन सा हो जाएगा? नेफ्रॉन। और अभी आपके पास 75 नंबर का सवाल है, लार किस ग्रंथि से निकलता है? ये हो जाएगा आपका लाला ग्रंथि। ठीक है, लाला ग्रंथि है, उसी से लार निकलती है। ठीक है, चलते हैं। तो अगला है, पाचन कार्य संपन्न होता है। ठीक है, किसके द्वारा पाचन कार्य संपन्न होता है? तो ये आपके पास है जठर द्वारा। किसके द्वारा? जठर द्वारा, ऑप्शन डी। फिर है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनो ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। अब इसी के बारे में बोल रहा है कि है क्या है ये आपके पास सभी हो जाएगा। क्या सभी है? ऊर्जा का वाहक है, सही बात। ऊर्जा का संग्राहक है, सही है। ऊर्जा का सिक्का है। ठीक है, चलते हैं अगला सवाल 78 नंबर है। सवाल है, कोशिका का पावर हाउस ना, कोशिका का पावर हाउस 78। तो क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या है? यानी श्वसन हम जब कर लेते हैं उसके बाद हमारे शरीर से क्या निकलता है? ठीक है, ये होता है CO2 और ऊर्जा। क्या निकलेगा? CO2 और ऊर्जा ना। हम श्वसन लेते हैं तो ऑक्सीजन, लेकिन फेंक बेचते क्या? CO2 ना, और साथ ही ना कुछ ऊर्जा भी हम उसमें स्राव करते हैं। ठीक है, और अगला 80 नंबर, लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है? तो कौन बनाता है? ये बनाता है लोहे के यौगिक। कौन से? लोहे के यौगिक। 80 नंबर का बी होगा। चलते हैं, मानव में वहन तंत्र के घटक है। वहन मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, तो वह मतलब ये हो जाएगा इनमें सभी ना। फेफड़ा भी वही काम करता है, वृक्क वही काम, त्वचा में वही होता है, इनमें से सभी। हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है? हरित लवक में, तो आप बता सकते हैं? चलिए मैं बता रहा हूँ, होगा इसका आंसर बी, हरे भाग में। ठीक, चलते हैं अगला सवाल की ओर। सवाल है, रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स के कारण होता है। प्लेटलेट्स क्या करता है? ये रक्त में थक्का बनाता है, रक्त को थक्का बनाता है। ठीक है, 84 नंबर, ग्रहणी भाग है किसका? ग्रहणी भाग है किसका? तो आपके पास है आंसर छोटी आंत। ग्रहणी किसका है? छोटी आंत का। 85 नंबर, स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है। कौन करता है? द्वार कोशिका। कौन? द्वार कोशिका। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? वसा, ठीक है, वसा जानते हैं ना, फैट, उसी पे। ठीक है, तो इसका आंसर आपके सामने है लाइपेज। कौन है? लाइपेज। ठीक है, चलते हैं अगला सवाल की ओर। अगला सवाल, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा वायवीय श्वसन। कौन सा? वायवीय। 87 का ए। 88, हाइड्रा में क्या पाया जाता है? हाइड्रा में स्पर्शक। क्या पाया जाता है? स्पर्शक। ठीक,
चलते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट, फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है, तो किसमें होता है? तो ये आपका हो जाए आंसर सुक्रोज के रूप में। किस रूप में? सुक्रोज के रूप में। ठीक है, अगर आपको पसंद आ रहा है वीडियो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फैला दीजिए चारों तरफ ताकि हर कोई इससे लाभ ले सके। तो चलते हैं अगला सवाल की ओर। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? ठीक है, ये हो जाएगा आपका 10। कितना? 10। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है सिर्फ और सिर्फ हरे पेड़ पौधे में, और भी किसी में नहीं, और किसी में नहीं होते। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? किसका होता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा यानी यूरिक अम्ल के कारण जो होता है। ये सवाल था क्या कि किसके कारण हृदय धड़कन बढ़ जाता है, तो ये होगा यूरिक अम्ल के कारण। ठीक है, चलते हैं अगला सवाल। निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? तेज हृदय धड़कन, ठीक है, ये हो जाएगा चूहा का। किसका हो जाएगा? चूहा का बहुत ज़्यादा धड़कन लगता है। ये MVPI है। ठीक है, इसको अच्छा से ध्यान दीजिए। ठीक है, अगला सवाल की ओर चलते हैं। पौधे में उत्सर्जित पदार्थ है, पौधे जो क्या छोड़ता है? गोंद, टैनिन, रेजिन, सभी। बिल्कुल सही, सभी छोड़ते हैं। ठीक है, सब वृक्ष के अलग अलग नाम होता है, गोंद अलग हुआ, टैनिन अलग, रेजिन। चलते हैं, लास्ट सवाल है इसका। अमीबा में अधिकांश पोषण होता है, कैसा होता है अमीबा में? तो ये हो जाएगा आपका अंतर्ग्रहण। कैसा होता है? अंतर्ग्रहण। तो गाइज हमने कुल मिला के इस सेकेंड पार्ट में 45 ऑब्जेक्टिव का, ऐसे तो 50 बनाना था लेकिन टाइम को देखते हुए 45 ऑब्जेक्टिव का ही मैंने ये वीडियो बनाया। ठीक है, ताकि आप लोग बड़ी आसानी से पढ़ लें और बहुत कम समय में। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है, लाभ दे रहा है। अगर इसी तरह से अगर और किसी चीज़ की वीडियो चाहिए होते हैं तो हमारे MSSC चैनल पे ज़रूर सब्सक्राइब करें और चैट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजें कि सर हमें इस अध्याय पे या इसके प्रति आप हमें ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव दीजिए, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।